अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्क्रीन शेयरिंग कोर्स जारी है और ये इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है जी। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और साथ साथ ये भी बता दिया था कि स्क्रीन शेयरिंग किस लिए हम यूज़ करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या हम काम परफॉर्म कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए। इसके अलावा हमने डिफरेंट स्क्रीन शेयरिंग के सॉफ्टवेयर भी डिस्कस किए, उनकी टाइप्स जो विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जनाब स्क्रीन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था जो मेरे नॉलेज में आया वो अर्ली 2000 में, लगभग इसको भी 23-24 साल हो गए हैं। और शुरू में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे स्क्रीन शेयरिंग के लिए वो टीम व्यूवर था। और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम टीम व्यूवर की इंस्टॉलेशन को भी सीखेंगे, देखेंगे, साथ जूम को भी देखेंगे और फिर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जनाब हम क्या करेंगे, हम अपना वेब ब्राउज़र स्टार्ट करेंगे और वेब ब्राउज़र में जाकर हम टाइप करेंगे टीम व्यूवर। जब हम एंटर कर देंगे तो हमारे सामने ये टीम व्यूवर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपके नीचे आप देख सकते हैं विंडोज़ डाउनलोड है। तो लेट्स सी, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्या आता है। ये आ गया जी, टीम व्यूवर फॉर विंडोज़। तो आपके सामने जो होम पेज आएगा उस पर लिखा होगा, टाइप हुआ होगा आपके सामने डाउनलोड टीम व्यूवर। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टीम व्यूवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपके नेट स्पीड पर डिपेंड करता है। इस वक्त मेरी करीब 2.9 और 3 मेगाबाइट्स पर सेकंड आ रही है। तो ये 72 MB का सॉफ्टवेयर है और इंशाल्लाह ये अभी 10 से 11 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जनाब जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जनाब डाउनलोड अभी इसका कंप्लीट हो गया है और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप इसको यहाँ ब्राउज़र से भी डायरेक्ट क्लिक करके भी आप यहाँ से रन कर सकते हैं और आप डाउनलोड के फोल्डर में भी जाकर इसको चला सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। चलिए जी, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया और टीम व्यूवर का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस की जो पहली विंडो है वो आपके सामने आ गई है। हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, पहली ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, दूसरी है इंस्टॉल एंड सेटअप अनअटेंडेड एक्सेस टू दिस डिवाइस और तीसरा है रन ओनली, यानी कि आपने सिर्फ वन टाइम यूज़ करना है। मैं कहूँगा जी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन को करते हैं और एक्सेप्ट और नेक्स्ट करते हैं। साथ ही यूज़र अकाउंट कंट्रोल मुझसे कन्फर्म करेगा, मैं यस कर दूँगा। तो ये आपका जो टीम व्यूवर है ये अभी आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है और फिर इसके साथ ही इसका एक आइकन जो है वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा जैसे इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी। सो ये जनाब टीम व्यूवर सेटअप है जो इंस्टॉल हो रहा है और अब चंद सेकंड रह गए इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। ये आप देख सकते हैं टीम व्यूवर का जो आइकन है इसके सॉफ्टवेयर का, इसकी ऐप का, वो आपके सामने डेस्कटॉप पर अपीयर हो चुका है। इतनी देर में जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में वो हमें कहता है कि जी आप इसको चेक करें, आई एक्सेप्ट द EULA एंड DPA। ये बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर आप जानते हैं इसके बारे में जैसे कि मैं जानता हूं तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा आई एक्सेप्ट द EULA एंड द DPA। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते तो उन्होंने आपको प्रोविजन दिया होता है, नीचे 2 बटन्स होते हैं कि शो कर देते हैं आपको जी मैं EULA पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं शो पर क्लिक करता हूँ। इंटरनेट आपका ऑब्वियसली ऑन होना चाहिए। तो आप इधर से चले जाएंगे जी EULA की तरफ, यानी एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके अलावा DPA भी इसी के अंदर है, डाटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। मतलब आप दोनों ही पढ़ सकते हैं। आप इधर क्लिक करें तो DPA सामने आ जाएगा, इधर क्लिक करें तो आपका EULA आ जाएगा। सही है। तो ये कोई बार बार दोनों बटनों पर मतलब एक एक करके क्लिक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं और यही वो आपसे जो है ना वो एग्री करवा रहा है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन आएगी स्टार्टिंग की। अभी ये चला गया है जी आपका ऑनलाइन, आपका ज़ाहिर है ब्राउज़र होना चाहिए। यहाँ पर आपकी सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और क्रिएट एन अकाउंट भी है। आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अकाउंट क्रिएट कर लें। तो ज़ाहिर है उसके लिए एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अगर आपने इसको प्रोटेक्ट करना है तो आप फिर 2 वे या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरफ चले जाएं। फ़िलहाल मैंने इसको प्रोटेक्ट नहीं करना, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ क्रिएट एन अकाउंट में। और जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जी क्रिएट योर अकाउंट की, ये आप देख सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं यूज़र एन अकाउंट और ये सारा। तो इसके बाद ये कि टू फर्दर की ऑथेंटिकेशन भी है यहाँ पर, बहरहाल आप देख सकते हैं। यहाँ से वो कह रहा है आपको कि जनाब अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ चले जाएं इस वेब क्लाइंट पर और उसके बाद आप साइन इन कर लें अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर साइन अप करना पड़ेगा। ये साइन अप और साइन इन का फ़र्क यही होता है कि साइन अप आप तब करते हैं अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है और आप फ्रेश यूज़र हैं और पहली बार आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और साइन इन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपके पास अकाउंट है, आप इससे पहले भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ लॉग इन होना है, तो वहाँ फिर आप साइन इन के ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये जनाब अभी टीम व्यूवर की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं जी। अभी बहरहाल फ़िलहाल मैं इसमें आपको ईमेल वगैरह डालकर जो है वो मैं नहीं करवाऊँगा, ये आप अपना ईमेल डालकर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर जो होगा वो मैं ज़ाहिर है आपको फिर कंटिन्यू करवाऊँगा। इसकी ये ज़ाहिर है जो ऑथेंटिकेशन होती है, आपने बस इतना मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ से आपने कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट करना है अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो कंटिन्यू फिर गूगल करना है। जब आप इस पर जाएंगे तो फिर आपने अब नेक्स्ट जो स्क्रीन होगी उसमें आपने अपना जीमेल का अकाउंट देना है। जैसे मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, मैं इनमें से अपना कंप्यूटर साइंस का या कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं ज़ाहिर है कि उससे अगली ऑथेंटिकेशन में चला जाऊँगा। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद ये कि वो ज़ाहिर है मुझसे कंफर्मेशन करेगा। कंफर्मेशन के लिए मैं कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू जब मैं करूँगा तो वो कहेगा अच्छा जी अब आप इधर टीम व्यूवर का कोई पासवर्ड रख लें। मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे VIIT 2025 सेशन, ठीक है जी। तो यू कैन डू बेटर, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अगर आप ये अपना पासवर्ड देखना चाहते हैं, खैर इसमें कुछ सीक्रेसी नहीं है, तो ये जो आई बनी हुई है उस पर आप क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा VIIT 2025 सेशन। तो ये जनाब मेरा पासवर्ड है इसका। तो मैं सिंपली इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर यानी कीबोर्ड से स्क्रीनशॉट का प्रेस करके तो MS पेंट में जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी याद रहेगा कि जनाब मैंने क्या पासवर्ड इस पर दिया था। आई एक्सेप्ट द EULA DPN एंड प्राइवेसी पॉलिसी और क्रिएट एन अकाउंट, और यहाँ पर जब वो सेव को कंफर्म करेगा मैं सेव कर देता हूँ जनाब। पासवर्ड भी सेव हो गया और अकाउंट भी बन गया है। अब वो कह रहा है कि जनाब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, ये जी आप कैप्चा रिस्पॉन्स इज़ नॉट वैलिड। 12 जी मैं इसको साइन इन करता हूँ। कह रहे जी आप अपना पासवर्ड भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले से पहले लगाया हुआ है। सो आई एम नॉट अ रोबोट। तो यहाँ पर वो आपसे कुछ ज़ाहिर है इमेजेस वगैरह फिलअप करने को कहेगा कि सिलेक्ट ऑल स्केयर्स विद मोटरसाइकिल। तो मैं जनाब मोटरसाइकिल जहाँ जहाँ जिन स्केयर्स में है वहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ, लेट्स सी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है, अब आप इसको सेंड कर देते हैं। तो कह रहे हैं चेक योर स्पैम फोल्डर और वट एवर। अब आपने ये ईमेल अपनी चेक करनी है जी। यहाँ से मैं गूगल ओपन करता हूँ और अपने जीमेल में चला जाता हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट खुला हुआ है इसके अंदर, सो मुझे इसमें जाकर अकाउंट स्पेसिफाई करने की या पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब आ जाएगा यहाँ पर पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका पासवर्ड रीसेट होगा तो वो फिर न्यू पासवर्ड मांगेगा। तो न्यू पासवर्ड आप दे दें, मिसाल के तौर पर आप दे दें वाइटल 2025 माई अकाउंट। इसके साथ आप आई को क्लिक कर दें ताकि आप देख सकते हैं कि जी ये जो आप लिखना चाह रहे थे ये बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम इसका कोई ट्रैक रखना हो तो आप रख सकते हैं। इसको अपडेट करना है, बिल्कुल आप अपडेट कर दें। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई है। सो ये था जी आपका टीम व्यूवर। फिर इसी तरीके से आप जूम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप ख़ुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जूम इंस्टॉल करें और गूगल मीटिंग करें, वटेवर माइक्रोसॉफ्ट टीम करें। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको टीम व्यूवर या एनी डेस्क में से किसी एक सॉफ्टवेयर का फिर मैं स्टार्ट करवाऊंगा। प्रैक्टिकली हम लोग स्क्रीन शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू फिर हम डिफरेंट तरह के जो टास्क हैं वो परफॉर्म करना सीखेंगे। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई अगर आपको बात मेरी समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।